अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी ये है मेरा वेंसडे का व्लॉग। मैंने स्टार्ट किया था नाश्ता करने के बाद से, और ये मैंने खाना बनने के लिए रख दिया था, और साथ ही साथ मैंने फ्रिज भी साफ़ कर ली थी। ये जी मेरे किचन की हालत हो रही है क्योंकि आज मैंने करनी थी ग्रॉसरी, और ग्रॉसरी करने से पहले मैं ये कि फ़्रिज सारा साफ़ कर जाती हूँ ताकि जो नई ग्रॉसरी की चीज़ें लेके आनी है वो फिर रखने में आसानी हो और थोड़ी सी स्पेस बन जाए, क्योंकि फ़्रिज तो खाली हुआ होता है जिस दिन ग्रॉसरी वीकली करनी होती है। तो फिर ये है कि आसानी रहती है, सारा कुछ बॉक्सेस वगैरह जिसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह रखे होते हैं वो निकाल के सारा क्लीन हो जाता है। तो ये इधर ये प्याज के ना ये बैग जो होते हैं इनमें प्याज के ये सारे छिलके वगैरह बहुत ज़्यादा उतरे होते हैं, तो फिर उनको ये है कि अच्छी तरह से बंदा साफ़ कर लेता है। और नाश्ता करने के बाद जी ये मेरी बेटी का दूध का इस टाइम होता है, उसने दूध पी के फिर मुझे कोई काम करने देना है कि मुझे पहले फीडर दे दो, नहीं तो फिर ये है कि बार बार बाद में तंग करती रहती है कि मम्मा ये कर दो वो कर दो। बॉटल में उसके मैं गर्म पानी डाल के रख देती होती हूँ सुबह उठ के उसकी सारी बॉटलों में। तो फिर ये है कि उसको अब दूध वगैरह दे के फिर साथ ही साथ मैं बर्तन धोऊंगी, और साथ ही मैं अपना करूँगी जो खाने में आज मैं बना रही हूँ आलू कीमा। तो कुछ भी आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी, मुझे तो समझ ही नहीं आता क्या बनाना है। तो सुबह ही उन्होंने मुझे कह दिया था, जब मैं रात को पूछा था नमाज़ पढ़ने उठी थी, फिर मैंने कीमा भिगो के रख दिया था। तो अब जी मैं ये इसको धो के रख दूँगी। फिर ये है कि इसमें से ब्लड वगैरह काफ़ी निकलता है जब इसको वॉश करो ना, तो फिर मैं ये है कि इसको पहले ही धो के अच्छी तरह से रख देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से इसका ब्लड वगैरह सारा निकल जाए। और फिर जब उसमें डालो तो फिर कीमे में ज़रा भी फिर स्मेल नहीं आती है, अदरवाइज़ मुझे तो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो अब ये जी मैंने इसको अच्छी तरह से धो लिया, और ये देखिए जी फ्रिज भी मेरी हो गई है क्लीन। तो अब इसके बाद खाना वगैरह बना के किचन साफ़ करके सफाई करनी थी, बच्चों को शावर करवाना था और नमाज़ पढ़नी थी, और फिर मैंने जाना था ग्रॉसरी पे, और कुछ मैंने लेने थे आज बच्चों के कपड़े वगैरह। तो बस जी ये अब हो रहा, प्याज ब्राउन हुआ है, इस पर मैंने डाल दिया था लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच, और 2 ये मैंने टमाटर डीफ्रोस्ट करके रखे थे और उनको मैंने करके ब्लेंड इसमें अच्छी तरह डाल दिया था, क्योंकि डीफ्रोस्ट किए होते हैं। अगर इनको वैसे भी डाल दो तो छिलका इनका ना गलता नहीं है इसमें डालने से। तो ये फिर थोड़ा सा इनको कर लो ना ब्लेंड, तो बहुत अच्छा प्याज भी और वो भी नरम हो जाता है इसमें डाल के। तो अब जी ये मैं डाल रही हूँ इसमें नमक 2 टीस्पून, और साथ ही साथ मैं इसमें डाल दूँगी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। भर के नहीं डाला था, थोड़ा कम ही डाला था, क्योंकि फिर एंड पे मैं इसमें ना दम लगाते हुए जब इसमें हरा धनिया डालते हैं तो फिर मैं इसमें एक ग्रीन चिली डालती हूँ, तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये मैं डालने लगी हूँ हल्दी, और साथ ही फिर इसमें मैं डाल दूँगी ज़ीरा और सूखा धनिया। तो फिर मैं इसकी करूँगी अच्छी तरह बुनाई। जब बॉयल ऊपर आ जाएगा तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी कीमा, और कीमा जब बुनाई हो जाएगी कीमे की फिर मैं इसमें डाल दूँगी आलू। ये देखिए जी अब इसकी हो रही है बुनाई अच्छी तरह से, और साथ ही साथ मैं निकाल लूँगी आलू, क्योंकि आलू आज डालने थे। मटर भी मैं डाल लेती हूँ, लेकिन मटर वो लास्ट टाइम मैंने उसमें नूडल्स में डाले थे, वो थोड़े ना मीठे मीठे ज़्यादा हैं, तो फिर ये है कि सालन भी मीठा मीठा बनता है तो अच्छा नहीं लगता फिर। तो अब जी बर्तन मेरे धुल गए हैं, अब इनको मैं लगाऊंगी डिश वॉशर में, और ये इधर कीमे की बुनाई हो रही है अच्छी तरह से। तो साथ ही साथ अब मैं ये करके तो सफाई करूँगी। ये आलू मैंने काट के रख लिए थे पानी में, और अब मैं डालूँगी आलू इसमें। मुझे और मेरे हस्बैंड को जिस दिन कुछ भी समझ नहीं ना आता, हम लोगों की यही फेवरेट डिश है। मैंने अपने हस्बैंड से पूछना होता है क्या बनाऊँ, उनका यही होता है, या तो उन्होंने कहना होता है दाल बना लो। दाल तो कल खाई थी, कल मेरी मदर इन लॉ की तरफ से आई थी दाल और चावल, और आज उन्होंने कह दिया कीमा। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है। बच्चों को दोनों को पिज़्ज़ा बना दिया था,
तो हमने खा लिया था आलू कीमा। ये अब मैंने धनिया भी काट के, मैंने बताया था ना एंड पे मैं एक हरी मिर्च बड़े साइज़ की वो डालूंगी उसके साथ। ये है कि एंड पे ना खुशबू बहुत अच्छी धनिया के साथ और वो आ जाती है हरी मिर्च डाल के। अब ये मैंने थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल दिया क्योंकि मैं बिल्कुल खुशक वाला कीमा बना रही हूँ, ग्रेवी नहीं मैंने रखनी। तो हल्का सा मैं पानी डाला कि ताकि उसमें आलू जो मैंने डाले हैं ना वो गल जाए। तो ये बस कीमा तो हाफ डन हो चुका था। आलू भी आपको पता बरीक कटिंग किए हुए हैं, जल्दी गल जाएंगे। तो ये फिर बस एंड पे जब ये आलू थोड़े से इनमें कसर रह जाएगी फिर मैं डाल दूँगी हरी मिर्ची और धनिया, तो और साथ ही साथ गरम मसाला। अब जी एक किचन भी हो गया मेरा क्लीन, सफाई भी मैंने कर ली थी। और ये देखिए जी हो गया सारा कुछ साफ़। सफाई कर लो तो बंदे को सुकून हो जाता है। ये जी उर्वा मैडम लेटी है कि मामा अब जल्दी आए और मुझे शावर करवाएं। तो ये अब मैं इसमें डाल दूँगी, पहले हरी मिर्च डालूँगी ताकि इसकी खुशबू अच्छी तरह से कीमे में आ जाए और थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाए। फिर एंड पे मैं डालूँगी हरा धनिया और गरम मसाला इसको डन करने से पहले। तो ये हांडी बस ऑलमोस्ट मेरी हो गई थी डन। ये डन करवाने के बाद हिबा तो शावर करके उसकी ऑनलाइन क्लास थी वो ले रही थी। Hey guys, so I am doing iReady. It's like where you have like 2 assignments. You can do reading or you can do math. Each of them take 30 minutes. So as you can see, I have a question right here, and you also have like these little circles that like you can put them. You have to drag them on the screen, and then you have to count, and then you have to put the answer. So yeah, I'm just doing that, and we will see you after. Bye guys. अब ये कीमा देखें हो गया मेरा डन। गरम मसाला भी मैंने इस पर डाल दिया था और हरा धनिया भी डाल दिया था। तो अब हम लोग जा रहे हैं ग्रोसरी करने, क्योंकि जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन मेरे बच्चों की डिमांड पहले उन्होंने पापा को लिस्ट बताई होती है कि आज हमने ये लेना है वो लेना है। तो वीकेंड पे भी बच्चे बाहर नहीं निकले थे, बस एक दिन गए थे वो भी बर्थडे पे। तो थोड़ी बहुत ही ग्रोसरी लेनी और बाकी कुछ बच्चों के आज कपड़े लेने थे। इधर जी हिबा और उर्वा का दोनों का मूड ख़राब था। तो ये आज ही हमें फाइनली मिले हैं वॉलमार्ट से अमरूद। तो पहले कभी भी नहीं मैंने देखे, 1-2 बार देखे लेकिन तब इतने अच्छे नहीं थे, येलो येलो से ना अजीब से। ये आज मुझे अच्छे लगे, मैंने कहा चलो मैं लेके ट्राई करती हूँ। खा के देखे थे, बहुत अच्छे निकले थे, टेस्ट भी बहुत अच्छा था इनका। तो ये फिर खाए काट के हम लोगों ने। और उसके बाद जी ये बच्चों का बनाया था पिज़्ज़ा। हिबा और उर्वा के छोटे छोटे 2 पिज़्ज़े बनाए थे। हिबा आपको कैसा लगा? I really liked it, and I'm eating an ice cream sandwich. We got them from Walmart. We got these from Walmart. We were going to get some grocery shopping, and they taste just like Pakistan. उर्वा अपने नेल सिखाओ। ये उर्वा जी स्टोर से नेल लेके आई है। So if you don't know what an ice cream sandwich is, it's from the ice cream truck. So it's like basically 2 chocolate cookies, and then like they're like really long cookies, and then there is like vanilla ice cream, and then there is vanilla ice cream in the center. There's strawberry too in it. They're really good, and they were I don't know how much. हाँ जी, तो ये कुछ उर्वा की शर्ट्स हैं। ये तब नमाज का टाइम हो गया था तो फिर मैंने सोचा बाद में दिखाऊंगी। ये है एक उर्वा की शर्ट ली। एक ये समर्स की है, समर भी बस अब आ जाएगा तो। और एक ये उर्वा की शर्ट। एक
ये तो इसने सुबह स्कूल ही पहन जानी है। ये स्कूल के लिए, ये दोनों जो शर्ट्स हैं ना, ये मैंने स्कूल के लिए ली हैं, फुल स्लीव्स हैं। तो वो उन्होंने सुबह, बच्चों ने स्कूल जाना, अपनी तैयारी करके रखी हुई है। बैग्स, ये एक हिबा की कपड़ी ली थी, ट्राउज़र, नाइट ट्राउज़र। हाँ जी, तो ये कुछ शॉपिंग जो आज मैंने कहा डेली की, वही बर्तन धोने और ये काम करना वो काम करना, तो आज ये मैंने कुछ की थी शॉपिंग। ये आप लोगों को दिखाती हूँ। ये लिया हिबा की शर्ट एक, ये साथ में पीछे हुडी बनी हुई है, और थोड़ा ये विंटर स्टफ है, मोटे स्टफ में है ये लॉन्ग शर्ट। ये सही से नज़र आ रही है। और एक ये ली है हिबा की शर्ट, ये भी वेलवेट में है, स्वेट शर्ट्स हैं ये भी मैंने नेक्स्ट ईयर्स के लिए ली हैं, इस साल तो नहीं। अब तो बस ऑलमोस्ट सर्दी ख़त्म होने वाली है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए है, इसलिए मैंने साइजेस थोड़े से बड़े लिए हैं। और एक ये हिबा की हुडी ली है, पीछे की फर वाली, इसका हुडी बना हुआ है, और ये स्वेट शर्ट की तरह शर्ट है, बहुत लाइट वेट है, इसका स्टफ है बहुत अच्छे। और एक ये मैंने अपने लिए ली है स्वेट शर्ट, ये भी सर्दियों की है, फ्लीस की। तो एक ये ली है, एक ये मैंने ली है अपने लिए, ये भी स्वेट शर्ट है। एक ये ली है, ये है तो एक्स्ट्रा स्मॉल, अब देखो मुझे आ जाती है या हिबा को, जिसको भी दोनों में से आ गई तो दोनों में से कोई भी पहन लेगा। एक ये ली है, ये भी स्वेट शर्ट है। और एक ये मेरे हस्बैंड ने ली है गाड़ी में लगाने के लिए, फ़ोन फिक्स हो जाता है डायरेक्शन वगैरह डाल के कुछ भी ना, तो ये सारा कुछ लिया आज। और इसमें मैंने लिए शूज़, ये रहे शूज़, काफ़ी अच्छा डिफरेंट सा कलर था। चलो, मैं पाकिस्तान से इस कलर का एक सूट भी लेके आई थी, तो मैंने सोचा चलो बंदा उसके साथ पहन लेता है, कैजुअल से हैं। तो जी यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।